नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है क्रोध, गुस्सा, एंगर, तेश। इसके वर्ड अलग अलग हो सकते हैं इसको डिस्क्राइब करने पर मीनिंग एक ही होता है। दोस्तों, क्रोध कितना भयंकर हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है, इसको आज हम एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उससे आज हम इसको समझेंगे, उससे आज हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बात दिसंबर 2020 इंदौर की है। एक नौजवान युवक जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष, जो पेशे से आर्किटेक्ट था, वो अपने घर से निकलता है सुबह अपनी कार लेकर के। इंदौर के पलासिया चौराहे पर पहुंचता है। पलासिया चौराहे से थोड़ा आगे ही हातिम चौराहा है, वहां पहुंचता है। इसी दौरान उसकी कार एक स्कूटी सवार युवक से टकरा जाती है। उसकी कार के आगे जो स्कूटी सवार युवक अपनी स्कूटी चला रहा था, उससे ये टकरा जाती है। दोस्तों, इन दोनों की जो टकराहट होती है ये बहुत मामूली सी होती है, यानी कि स्कूटी सवार युवक को कोई बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आती है, बट बावजूद उसके ये स्कूटी सवार युवक जो होता है वो अपनी स्कूटी से आकर के इस कार सवार युवक से वाद विवाद करने लगता है। इस वाद विवाद में कार सवार युवक स्कूटी सवार युवक से माफ़ी भी मांगता है, परंतु उसके बावजूद भी स्कूटी सवार युवक नहीं मानता है और वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज करने लगता है। दोनों में वाद विवाद बढ़ने लगता है, झूमा झटकी होने लगती है। उसी दौरान जब ये रोड पर ही वाद विवाद कर रहे थे, उसी दौरान उनके पास से ही एक डंपर गुजर रहा होता है। डंपर आप सभी जानते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो उसी दौरान एक डंपर उधर से गुजर रहा होता है। इन दोनों की झूमा झटकी में जो स्कूटी सवार युवक था, उसने कार सवार युवक को धक्का दिया। कार सवार युवक डंपर के पिछले पहिए में आकर के पिस जाता है, अर्थात काल के गाल में समा जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कुछ सेकंड में ये सब कुछ हो गया। इतना विध्वंस हादसा ये, इसमें 3 परिवार उजड़ गए। पहला, वो कार सवार युवक, उसका परिवार जो उसको वापस कभी नहीं पा सकेगा। वो स्कूटी सवार युवक जिसने गैर इरादतन मामले में उसको धक्का दिया और वो डंपर के नीचे आ गया। और एक वो डंपर चालक जिसको बिना वजह ही कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ उसके साथ आज होने वाला है। तो दोस्तों, क्रोध के आवेश में हमने देखा इन 3 लोगों को इसका फल भुगतना पड़ा। बट सिर्फ 3 लोगों को नहीं, इनसे जुड़े हुए इनके परिवार के जो लोग हैं उन्हें भी बहुत कष्ट का, दुखों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, दुख, ऐसे दुख जिनका कभी अंत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, गुस्सा जो होता है वो क्षणिक होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, एक क्षणिक गुस्से में कभी कभी हम ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे हमारा भविष्य बर्बाद हो जाता है, जिससे हमारी पूरी दुनिया उजड़ जाती है, जिससे हमारी सारी खुशियाँ उजड़ जाती हैं। दोस्तों, गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, या आप ये समझिए जिस समय आपको गुस्सा आ रहा है, आप ये सोचिए भविष्य में उसके क्या दुर्गामी भयंकर परिणाम होंगे, उसको अगर आपने ध्यान में रख लिया तो कहीं ना कहीं आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम हमारी ज़िंदगी में दूसरों के अनुभवों के आधार पे सीखते हैं। आप दूसरों के अनुभवों के आधार पे जितना सीखेंगे उतना ही आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।